नमस्कार साथियों, आज आपके सामने मैं हिंदी की जो फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है और ये जो अनुमान मैं बता रहा हूँ ना, ये एकदम सटीक होगा। और आप अब सबसे पहले जो हिंदी की आने के बाद में कट ऑफ रहने की संभावना है, तो उसमें सबसे पहले जो सामान्य वर्ग है, तो सामान्य की जो कट ऑफ रहने वाली की संभावना है वो अगर आपके अंक 110 से 112 के बीच में अगर आ रहे हैं और अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपका निश्चित रूप से चयन होना है, ठीक है। और इसी सामान्य कैटेगरी के अंदर अगर आप महिला वर्ग से आ रहे हैं, अगर आप महिला हो तो 100% आपके 110 में चयन है वो आपका हो जाएगा। अब इस सामान्य वर्ग के बाद में जब हम बात करते हैं कि अपने एक पास कैटेगरी और आती है जिसको आप ओबीसी कहते हैं, तो ओबीसी के अंदर अगर हमारे यानी आप सबके 107 से अगर 110 के मध्य अंक बन रहे हैं तो आप निश्चित मान रहा कि आपका चयन है वो पक्का हो गया है और आप कहीं आपके नहीं है। अब इसी के बीच में अगर महिला वर्ग है, ओबीसी के अंदर भी महिला आ रही है, तो अगर आपका 105 के लगभग नंबर बन रहे हैं तो निश्चित मानना कि आपके ओबीसी महिला के अंदर आपका चयन है वो हो जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आ रहे हो, क्या किससे आ रहे हो, ईडब्ल्यूएस वर्ग से आ रहे हो, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो कट ऑफ रहेगी वो एकदम कम रहने की संभावना है। अगर आपके 105 से लेकर के और 107 अंक आ रहे हैं तो निश्चित मानना कि ईडब्ल्यूएस में आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो निश्चित मानना कि 98 से लेकर 101 के बीच में अगर आपके अंक आ रहे हैं तो आपका इसमें चयन है वो पक्का हो जाएगा। और अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और एसटी के अंदर 96 से लेकर के और 98 तक अगर आपके अंक है तो आप मान लेना कि आपका चयन है वो पक्का होना है, ठीक है। और इसके साथ में एक कैटेगरी जो एमबीसी कैटेगरी आती है, एमबीसी जो इनकी कैटेगरी है वो कम है 98 और 99। अगर इस प्रकार से आपके अंक आ रहे हैं तो आप इसमें अपना सिलेक्शन देख सकते हैं। इसी बीच आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार जो नंबरिंग है वो कम रहने का कारण है वो क्या है। इसमें एक कारण ये भी रहा है कि जैसे अभी आरपीएससी ने क्या किया है कि कुछ अंक ऐसे जो पर्सन ऐसे हैं जो एकदम अच्छे पर्सन थे लेकिन उनको भी उन्होंने जब की जारी की तो कम से कम कितने प्रश्नों पर, 7 प्रश्न पर उसने ऑब्जेक्शन वाली की जारी कर दी और उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगे भी हैं। हमने भी हमारे स्टूडेंट्स की मदद के लिए 3 प्रश्नों पर की है वो हमने भी लगवाई है और उनका जो उचित प्रूफ है वो स्टूडेंट को दिया है। 7 प्रश्न हैं वो या तो उनके मतलब ऑप्शन चेंज करेंगे, उसमें ऑब्जेक्शन 7 प्रश्नों पर लगभग हिंदी में लग रहे हैं, या वो प्रश्न क्या होंगे डिलीट करेंगे। तो जब डिलीट करेंगे तो इसका मतलब है वो निश्चित रूप से जो उनका अंक बार है वो भी बढ़ जाएगा। और उसमें फ़ायदा किसको होगा, जिनके वो प्रश्न गलत थे, जिनके जो प्रश्न ये 7 डिलीट होने हैं, जिनके प्रश्न गलत थे, तो गलत जिनके थे ना उनको तो हो गया फ़ायदा और हो सकता है वो मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाए। और जिनके प्रश्न वो सही थे, अगर सही थे और वहाँ डिलीट हो गया तो उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जिनके गलत थे और गलत की वजह से वो बाहर जा रहे थे तो उनको फ़ायदा 100% है, मिलने की संभावना है। तो ये भी एक इस प्रकार से है। और देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अधीनस्थ बोर्ड ने 150 नंबर का पेपर लिया था और इसी 150 में से जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन जो पेपर है वो 150 में से बहुत सारे स्टूडेंट है उन्होंने 135 के लगभग 130 के लगभग अटेम्प्ट किए थे। अब उनके 20-22 प्रश्न है या 18% है, अगर उनके हो जाते हैं तो मान लो किसी ने 130 प्रश्न अटेम्प्ट किए और उनके 20 हो गए गलत, तो उनके सही कितने हुए 110।
अब 110 में से 20 के 6 अंक और हो गए, वो भाई आ गए 104 पर। अब उस 104 में से 6 जो प्रश्न वो भी है ये वाले, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं थे जो एकदम सेंस में आते थे, इन प्रश्नों को पक्का ही किया है। तो जब वो करता है ना, तो अगर 104 वाले के ये डिलीट हो जाते हैं, डिलीट, जबकि ये जोड़े हुए प्रश्न हैं उनके, तो वहाँ पर वह बच्चा क्या आ जाता है, 98 पर आ जाता है। अब 130 वाला के 98 आ गए, तो जो ये हवा बना रखी है राजस्थान में कि इतनी मेरिट जाएगी, इतनी मेरिट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई लोगों। मैं आपको बता दूं, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है, ये मेरे लगभग जो 13 वर्ष से मैं हिंदी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट और थर्ड ग्रेड जो भी ये आते हैं कंपटीशन क्लासेस, इसमें मैं 13 साल से हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं 13 वर्षों से इसी अध्ययन के ऊपर जब जुड़ा हुआ हूँ, तो जितने मेरिट निकालते हैं ना, उतना ही जो आरपीएससी है या जो अधीनस्थ बोर्ड है, ये इतनी मेरिट रखते हैं। तो आप निश्चित मानना कि अगर इतने अंक आपके आ रहे हैं, तो आपका चयन है वो निश्चित हो जाएगा। ये मैंने फाइनल बता दिया है। अब आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि इनसे 10 नंबर अगर कम है, जो यहाँ पर बनाए हुए हैं, यहाँ से 10 नंबर कम है, तो उनका चयन है वो 100% बहुत ही कम में हो जाएगा। और 10% कम है तो डबल में उनको भी बुलाया जाएगा। अब अगर हम या आप, एक कैटेगरी और बचती है जिसको हम वो बोलते हैं भाई विधवा है। तो अगर विधवा की या भूतपूर्व सैनिक की जो कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपको बहुत कम मेरिट देखने को मिलेगी। अगर 95 या अगर 92 भी अंक प्रश्न आपके सही है, यानी 190 अंक अगर आपके बन चुके हैं, अगर 190 अंक आपके आ चुके हैं, तो आप निश्चित मानना आप इस बार शिक्षक है उस दायरे में आगे हो, गवर्नमेंट में आपका चयन हो जाएगा। और निश्चित मानना आज से मैंने आपको ये सटीक जो विश्लेषण बताया उसको आपने अच्छे से सुना होगा, और आशा करते हैं कि आप इसी जो चैनल के ऊपर आपके सामने मैंने हिंदी की, एसएसटी की और विज्ञान की है, वो एकदम पूर्ण मतलब स्टूडेंट से वार्तालाप करने के बाद में मैं आपको जारी कर दूंगा। और हाँ, एक चीज़ और बतानी आपको ज़रूरी है कि हमारा एक छोटा सा कस्बा है सरदार शहर, और उसके अंदर मैं एक छोटा सा टीचर हूँ। और हमने इसी सत्र के अंदर, यानी मैंने हिंदी अगर बात करूँ तो मैंने 42 जनों को पढ़ाई थी। 42 जनों में अभी जो इस कैटेगरी के अंदर मैंने जो अंक बार डाला है, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हमारे कोचिंग से 20 जो चयन है वो इस बार कोचिंग से चयन हमारे पक्के हो रहे हैं। और जो राजस्थान का टॉपर निकलेगा, तो उस टॉपर की जानकारी के लिए मैं आपकी जानकारी दे दूं कि टॉपर है उसका नाम भी भंवरलाल सिंवर होगा। क्या नाम होगा उसका? भंवरलाल सिंवर। ये राजस्थान में साइड टॉपर है, और इनके अंक रीट के काटने के बाद में 127 है। और हमारी जो सेकंड टॉपर है उसका नाम भी मैं आपके सामने बता देता हूँ, कृष्णा प्रजापति। ये बच्ची है, इसके 121 अंक है। तो 121 अंक वाली हमारी बच्ची जो ये कृष्णा प्रजापति है, इनका भी चयन है वो राजस्थान के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो वैसे 20 ये इस कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हिसाब से बताए तो बहुत सारे चयन हैं, लेकिन मैंने टॉप जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं ये दोनों ही सरदार शहर चूरू के हैं। और चूरू सरदार शहर हमारा शिक्षा का एक गढ़ है। तो अगर आप सरदार शहर से हो, हमारे चूरू से हो, आप बिल्कुल लाइक ज़रूर करना। और एक जानकारी और दे दूँ, अगर हिंदी में चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, या अगर किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, आपको काव्य शास्त्र या हिंदी साहित्य का इतिहास या व्याकरण में कोई भी प्रकार की कुछ भी जानकारी हो, तो मैं मेरे मोबाइल नंबर आप तक पहुंचा देता हूं। 9664006035 ये मेरे मोबाइल नंबर है। आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। और इस चैनल के ऊपर अगर आपने हमारी बात सुनी है, आपने अपने जीवन का अमूल्य 10 मिनट का टाइम है वो हम लोगों को दिया है, तो आप बिल्कुल आप का ये टाइम है वो जीवन में वो कभी भी ख़राब नहीं जाएगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस नंबर पर आप कॉल करके भी हमें सजेशन ले सकते हैं। और अगर
हिंदी से जानकारी और से संबंधित अब आने वाली जो वैकेंसी है उसकी जानकारी भी मैं इसी चैनल पर देता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो मैं जानकारी के लिए बता दूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर जो वीडियो है, VTI है, ग्राम सेवक है, पटवार है, सभी जो न्यूज़ है वो कब फॉर्म खुलेंगे, कब इनका होगा, तो सब तमाम डिटेल है वो मैं इसी चैनल के ऊपर डालता रहूँगा और आप देख लेना, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।